सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकन को दबाओ नोटिफिकेशन के लिए। हेलो, आई एम डॉक्टर चेष्टा गौतम। आज हम ड्रोटावेरिन के यूजेस जानने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में ड्रोटावेरिन कैसे काम करती है उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को जाना था। क्रोनिक गैस्ट्रोड्यूडेनाइटिस, क्रोनिक का मतलब लंबे समय से, गैस्ट्रोड्यूडेनाइटिस मतलब स्टमक और ड्यूडेनम की लाइनिंग में इन्फ्लामेशन होना। स्टमक और ड्यूडेनम में अगर अल्सर है तो उसमें भी ड्रोटावेरिन का प्रयोग किया जाता है। कोलेलिथियासिस, कोलेलिथियासिस मतलब होता है गॉल ब्लैडर में स्टोन होना, गॉल स्टोन। इसमें क्या होता है कि जब गॉल स्टोन बाइल डक्ट को ब्लॉक कर देता है तो उसके कारण क्या होता है कि जो एब्डोमेन का अपर वाला पार्ट है उसके मिडिल साइड में और अपर राइट साइड में बहुत तेज पेन होता है। तो पेन को क्या कहते हैं? कॉलिक कहते हैं। तो इस स्थिति को बिलियरी कॉलिक कहते हैं। तो बिलियरी कॉलिक की स्थिति में भी ड्रोटावेरिन का प्रयोग किया जाता है। क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस, क्रोनिक मतलब लंबे समय से प्रॉब्लम है, कोलेसिस्टाइटिस मतलब कि गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन होना। इस स्थिति में भी ड्रोटावेरिन का प्रयोग किया जाता है। पोस्ट कोलेसिस्टेक्टोमी सिंड्रोम, पोस्ट मतलब बाद में, कोलेसिस्टेक्टोमी मतलब कि गॉल ब्लैडर को सर्जिकली रिमूव कर देना, सिंड्रोम। तो ये होता क्या है, इसमें जब सर्जिकली गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है तो एब्डोमिनल सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। ये 5 से 40% लोगों में ये सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कि अपसेट स्टमक, नोजिया, जी घबराना, वॉमिटिंग, उल्टी आना, गैस ब्लोटिंग, डायरिया, अतिसार और लगातार एब्डोमेन के अपर राइट एरिया में पेन बना रहना। स्पाज्मोडिक इंटेस्टाइनल डिस्काइनेजिया, स्पाज्मोडिक मतलब ऐंठन आना, इंटेस्टाइनल डिस्काइनेजिया। तो इंटेस्टाइन में डिस्काइनेजिया का मतलब होता है इनवॉलेंट्री मसल्स या अनैच्छिक जो मसल्स होती है उनमें अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होना। इस कंडीशन में भी ड्रोटावेरिन का प्रयोग किया जाता है। कोलाइटिस में इसका प्रयोग किया जाता है। कोलाइटिस क्या होता है? कॉलोन की जो इनर लाइनिंग है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। प्रोक्टाइटिस में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रोक्टाइटिस क्या होता है? रेक्टम की जो अंदर की इनर टिश्यू की लाइनिंग होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। टेनेस्मस में इसका प्रयोग किया जाता है। टेनेस्मस क्या होता है? इसमें आपका पेट साफ होते हुए भी आपको ऐसा लगता है कि आपको मल त्याग करने जाना है, ऐसी फीलिंग आती है। मेटेओरिज्म में भी इसका प्रयोग होता है। ये क्या होता है? इसमें आपकी जो आंत है या इंटेस्टाइन है उसके अंदर बहुत ही जल्दी रैपिडली जो गैस है वो इकट्ठा हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है। यूरोलिथियासिस की कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। यूरोलिथियासिस क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब किडनी, ब्लैडर, यूरेथा कहीं पर भी स्टोन का बन जाना। पायलाइटिस की कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। पायलाइटिस क्या होता है? रीनल पेल्विस में इन्फ्लामेशन हो जाती है। ब्रेन वेजल्स में मतलब ब्रेन में जो रक्त वाहिनियाँ हैं उसमें स्पाज्म होना या उनकी जो वेजल्स है, रक्त वाहिनियाँ है, उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होना मतलब उनका संकुचित होना। तो इस कंडीशन में भी ड्रोटावेरिन का प्रयोग किया जाता है। और अगर कोरोनरी आर्टरी या पेरिफेरल आर्टरीज बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, तो अगर कोरोनरी आर्टरी या पेरिफेरल आर्टरी में स्पाज्म हो गया है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है, मतलब कि इनकी जो रक्त वाहिनी है वो संकुचित हो गई है, तो इस स्थिति में भी ड्रोटावेरिन का प्रयोग किया जाता है। पार्च्यूरेशन मतलब कि चाइल्ड बर्थ के दौरान जो यूट्रस पर खिंचाव पड़ता है तो उसको कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। या पार्च्यूरेशन या चाइल्ड बर्थ के दौरान जो सर्विक्स में जो स्पाज्म होते हैं उसको कम करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इंस्ट्रूमेंटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स जो किए जाते हैं उसमें जो इस प्रोसीजर्स के दौरान जो स्मूथ मसल्स में स्पाज्म होते हैं उनको कम करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। पार्च्यूरेशन के दौरान जो इंस्ट्रूमेंटल इंटरवेंशन किए जाते हैं जैसे कि वेंटूस का प्रयोग किया जाता है, तो वेंटूस में क्या होता है? एक कप जैसा पार्ट होता है जो कि चाइल्ड के हेड पर लगा देते हैं और फिर वैक्यूम के द्वारा उसको खींचकर बेबी को बाहर निकाल लिया जाता है। इसके दौरान जो स्मूथ मसल में स्पाज्म होते हैं उनको कम करने के लिए ड्रोटावेरिन का प्रयोग किया जाता है। एब्डोमिनल पेन में, हेडक में, सिरदर्द में, मेंस्ट्रुअल पेन में ड्रोटावेरिन का प्रयोग किया जाता है। चेस्ट पेन, इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। पेशेंट को इंटरवेंशन के कारण या ट्रीटमेंट के कारण अगर गैस रिटार्ड हो गया है, मतलब कि जो गैस है उसकी गति स्लो हो गई है, उसके कारण उसके इंटेस्टाइन में उसको पेन हो रहा है, यानी इंटेस्टाइनल कॉलिक हो रहा है। कॉलिक का मतलब होता है पेन, तो इंटेस्टाइनल कॉलिक हो रहा है,
इंटेस्टाइन में क्रैम्प्स आ रहे हैं तो इस स्थिति में ड्रोटावेरिन का प्रयोग किया जाता है। ड्रोटावेरिन का प्रयोग हाइपरमोटोरिक बिलियरी ट्रैक्ट डिस्काइनेजिया में भी किया जाता है। बिलियरी डिस्काइनेजिया क्या होता है? बिलियरी मतलब बिलियरी सिस्टम से संबंधित, मतलब बाइल डक्ट या गॉल ब्लैडर से संबंधित। डिस्काइनेजिया मतलब मसल्स में मूवमेंट होती है जो कि कंट्रोल में नहीं होती और अनैच्छिक रूप से होती है। बिलियरी डिस्काइनेजिया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है जो कि गॉल ब्लैडर और स्फिंक्टर ऑफ ओडी से संबंधित है। इसका डायग्नोसिस करने के लिए या पता लगाने के लिए कि बिलियरी डिस्काइनेजिया है, इसके लिए क्या होता है कि जब बिलियरी कॉलिक मिलता है, मतलब कि एब्डोमेन के अपर राइट साइड में पेन मिलता है जो कि कोलेलिथियासिस मतलब गॉल ब्लैडर में स्टोन से संबंधित नहीं है और गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन से संबंधित नहीं है, तो पता चलता है कि बिलियरी डिस्काइनेजिया है।